पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान न देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक PTI ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन के फैसले को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया, जिस पर समाअत हुई। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर जस्टिस कामरान हयात मियां खेल ने समाअत की। PTI के वकला अली जफर, बाबर अवान और बैरिस्टर गौर ने दलाल दिए। अली जफर ने दलाल में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इख्तियारात से तजावज़ किया है। PTI को कहा गया कि 20 दिन के अंदर इंतखाबात कराएं। 3 दिसंबर को इंट्रा पार्टी इंतखाबात किए गए। इलेक्शन कमीशन ने माना कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के बारे में कहा कि ठीक हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ने सर्टिफिकेट भी दे दिया। फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इंतखाबात हुए, लेकिन जिसने कराए वो ठीक नहीं है। इलेक्शन कमीशन पर इतराज़ आ गया और हमारे इंतखाबात कल अदम करार दिए गए। इलेक्शन कमीशन का आर्डर गैर कानूनी और गैर आईनी है। अली जफर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने PTI से इंतखाबी निशान बैट वापस ले लिया। अब हम इंतखाबात में सियासी जमात की हैसियत से हिस्सा नहीं ले सकते। मखसूस नशिस्त भी सियासी जमात को बगैर इंतखाबी निशान नहीं मिल सकती। इस तरह एक सियासी जमात को आम इंतखाबात से बैर कर दिया गया। दौरान समाअत अली जफर के दलाल पर जस्टिस कामरान हयात ने सवाल किया कि इस केस में जो दरख्वास्त गुजार थे, इनका इलेक्शन कमीशन फैसले में जिक्र है, ये कौन है? इस पर अली जफर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन तो खुद फरीक बन गया है। जो दरख्वास्त गुजार थे वो PTI के मेंबर ही नहीं है। इलेक्शन न कराने पर सिर्फ जुर्माना है, ऐसी कोई सख्त सजा नहीं है, लेकिन हमें यहाँ इलेक्शन से बाहर निकाला जा रहा है। अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन कहता है उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी नहीं, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैसे मुकर्रर किए? इस पर अली जफर ने कहा कि ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देने के लिए कोई ग्राउंड नहीं है। अगर किसी को इतराज है तो वो सिविल कोर्ट जा सकता है। आईन और कानून यही कहता है।